The total number of students in class A and B is 96. The number of students in A is 40% more than that in B. The average weight in kg of the student in B is 50% more than that of the students in A. If the average weight of all the students in A and B taken together is 58, then what is the average weight of the student in B? बोल रहा है कि क्लास में पूरे क्लास में जो क्लास ए और क्लास बी में दोनों क्लास के बच्चे को मिलाकर 96 बच्चे हैं। दोनों क्लास के कुल बच्चे 96 हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें क्लास ए में बी के अपेक्षा 40% ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें वेट के लिए तो बी का क्लास का जो बच्चे का वेट है वो लगभग एवरेज की बात करें तो लगभग ए के से 50% ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि अगर इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज़ टेकन टुगेदर, अगर औसतन हम दोनों क्लास ए और बी का वेट अगर हम 58 लेते हैं तो आपको बताना है कि बी में जो बच्चे हैं उनका औसतन वेट कितना है, यानी कि एवरेज वेट कितना है। तो देखिए 40% ज़्यादा है बी से, किस में, ए में। तो मान लीजिए 40/100 100% स्टूडेंट होगा, जिसमें 40% 40/100 करते हैं। तो अगर हम बात करें 40/100 यानी कि टोटल कितना बच्चा है, ए 5 है। मान लीजिए 100% बच्चा है, जिसमें से बता रहा है कि 100% में 40% बच्चा ज़्यादा है क्लास ए में। तो बी में अगर 100 होगा तो ए में सिंपल है कि 140 होगा, इसका मतलब ये होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 और ये ऊपर 2 और नीचे 5, यानी कि 5 + 2 7, यानी कि ए में अगर 7 है तो बी में 5 है। तो ये हमारा प्रतिशत अनुपात में आ गया कि ये अगर ए में बच्चे 7 हैं तो बी में बच्चे 5 हैं। अगर बी में 100 लड़के हैं तो ए में कितने होंगे, 140, क्योंकि 40% ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ए वेट की बात करें तो वेट में बोल रहा है कि बी में जो बच्चा है वो ए से 50% ज़्यादा वेट है, यानी कि बी में जैसे 50/100 कीजिए तो ये आपका 1/2 आता है। तो देखिए 1/2 आता है, लेकिन बोल रहा है कि बी में 50% ज़्यादा है, यानी कि 150 बी में है तो ए में 100 है। अगर 100 ए में टोटल वेट अगर औसतन वेट 100 है तो बी में औसतन वेट की बात करें तो वो 150 है, यानी कि 2:3 रेशियो में है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ए और बी में कितना है, 96 है। तो यानी कि ए + बी कितना है, 96 है। अब देखिए टोटल दिया हुआ है 96 है, लेकिन हमारा अनुपात में कितना आ रहा है, तो 7 + 5 12 आ रहा है, यानी कि 12 = 96, यानी कि एक का मान हो गया 8। तो एक में का मान हो गया 8, यानी कि ए में हो गया 8 × 7 यानी कि 56, और बी में हो गया 8 × 5 यानी कि 40, यानी कि ए कक्षा में 56 स्टूडेंट है और बी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारा एवरेज वेट निकालने के लिए, तो जैसे देखिए एवरेज वेट क्या हो गया, जितना टोटल एवरेज वेट और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो वेट एक्चुअल वेट निकल जाएगा। तो एवरेज वेट तो दिया हुआ है, एक्चुअल वेट निकालते हैं तो 2x, इसको हम अनुपात में x मान लेते हैं, तो 2x × 56, चूँकि 56 स्टूडेंट है, और बी में 3x × 40। तो हमारा एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 58। लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो 58 × 96 करेंगे तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा दोनों क्लास के मिलाकर। तो ये हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x का मान 24 आता है, यानी कि x का मान 24 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन हमारा 24 एक लड़के का वेट हमारा 24 आ रहा था, यानी कि औसतन की बात करें तो 3 × x है, 24 × 3 करोगे तो 72 kg, यानी कि बी में औसतन वेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72 kg। धन्यवाद।